हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज जो हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर हमारा चल रहा है थर्ड मैट्रिसेस का। तो आज जो हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद करेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन हम यहाँ पर करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो आज जो हम यहाँ करेंगे ये आपका रहेगा टॉपिक आज का एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रहेगी? मैट्रिक्स पर, ऑफ ऑल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपको दी जाएगी तो आज हम समझेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है उसको समझेंगे, और फिर इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो समझ ले पहले एक बार। तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। 3 आपकी रहेगी कॉलम पर और 3 आपकी रो पर रहेगी। देखिए अब 3 यहां पर आपके रहेंगे, 3 ऑपरेशन आपके जो रहेंगे वो आपके रहेंगे किस पर रहेंगे? रो पर, और 3 आपके रहेंगे कॉलम पर। ध्यान रखिए, तो कुल मिलाकर 6 आपके हो जाएंगे, 3 रो पर 3 कॉलम पर। हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी को। देखिए अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं क्या क्या आपके रहेंगे। तो फर्स्ट आपको जो एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा बच्चों, हम किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान रखें यहां पर ये जो सिंबल हम यूज करेंगे इसको रीड कैसे करेंगे? R1 इंटरचेंजिंग विद R2, R1 और R2 को इंटरचेंज यहां पर करेंगे, C1 को C2 के साथ इंटरचेंज करेंगे। इस प्रकार किसी भी रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को कॉलम के साथ हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे करें? एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर देखिए एक मैट्रिक्स हमने ली A, और यहां पर इसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। अगर मैं चेंज करना चाहूं रो को, किसी भी रो को चेंज कर सकता हूं मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज करना है तो क्या कर सकते हैं? तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारे पास? फिर ये तो ये अब रो को हमने चेंज करना, जो R1 है वो R2 हो जाएगी और R2 R1 बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपके मैट्रिक्स ये बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं और किन्हीं 2 कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मुझे कॉलम को इंटरचेंज करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूं। अब C1 इंटरचेंजिंग विद C2, तो यहां पर कैसे हो जाएगा फिर आपका? देखिए अब कॉलम को चेंज करेंगे, अब ये आपके कॉलम है और इस प्रकार से आपकी ये रोज है। तो यहां पर 1 2 0 और 5, तो इस प्रकार से हम किन्हीं 2 रो को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड आपके पास क्या दिया गया है? अब सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक रो को। हमने तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो वो अलग था। देखिए जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ तो सभी एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहां पर जो बच्चों हम करेंगे यहां पर किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? देखिए ये मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं, मैट्रिक्स A हमें दी गई है 5 0, कुछ मैट्रिक्स हमने इस प्रकार से ली। मुझे यहां पर मल्टीप्लाई करना, किसको करना मल्टीप्लाई? मैं किसी रो को करना चाहता हूं। मैंने क्या करना है? मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 पर, तो क्या रहेगा? मैंने मल्टीप्लाई किया R1 को 2 के साथ, यानी कि R1 चेंज होगी किसके साथ? R1 के साथ। और कैसे होगी? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने सिर्फ क्या करना है, जो R1 आपकी है जो रो है उसी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चों, यहां पर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब किस प्रकार से आपकी हो जाएगी? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 4 और ये आपका सेम रहेगा। तो इस प्रकार किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक रो या कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते। चलिए अब थर्ड क्या उसको समझ लेते हैं।
हम किसी भी दो रो के एलिमेंट्स को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, दो कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? फिर एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ली 3 4 1 5, एक ए मैट्रिक्स है। मैं इस मैट्रिक्स में R1 और R2 को ऐड कर सकता हूं, C1 में C2 को ऐड कर सकता हूं, C2 में C1 को ऐड कर सकता हूं। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन लगाया किस पर? कॉलम 1 पर, C1 पर। तो C1 आपके पास ये है, और क्या किया मैंने इसमें? C1 में क्या ऐड किया? 2 मल्टीप्लाई C2, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी भी नॉन जीरो नंबर से, और फिर इसको हम ऐड कर सकते हैं किसी रो या कॉलम में। कॉलम है तो कॉलम में ही ऐड होगा, और रो है तो रो में ऐड होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, इसमें अगर इसको हम समझ लें एक बार। अब मैंने C1 पर ही ऑपरेशन लगाया तो C1 में ही चेंज आएगा, C2 आपकी सेम एज रहेगी। तो क्या चेंज हमने किया है? अब जो कॉलम 2 आपको, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका 2 हो जाएगा। इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 10, और प्लस 4 14। तो इस प्रकार से आप किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी भी नॉन जीरो नंबर से, और फिर उसको ऐड कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम में, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमने फिर ऐड करना। जैसे ये इसमें ऐड होगा और ये इसमें ऐड होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके फिर ऐड होंगे। तो ये आपके रहेंगे बच्चों ऑपरेशन रहेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनका यूज कहां करेंगे? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। चलिए अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अब इनवर्स को पहले समझ ले बच्चों एक बार, फिर बात करते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे रहेगा। अभी तक मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन कर चुके हैं? हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, और दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई यहां पर किया। अभी तक डिवीजन हमने नहीं किया अभी तक, तो कुछ ऐसा ही रहेगा। अब अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूं 1/5 से, तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 5 × 5⁻1, यानी कि 5 का इनवर्स, इसको मिन इनवर्स कहेंगे इसका, तब भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो यहां पर मैट्रिक्स ए का हमें क्या निकालना है? इनवर्स फाइंड करना। तो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए इफ ए इज अ मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स हमें दी गई है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सच दैट ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड कैसे करेंगे? टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग, अब यहां पर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो करेंगे, इसका मेथड एक और होता है इनवर्स फाइंड करने को, हम चैप्टर 4 में करेंगे। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, आपके रो पे कीजिए, कॉलम पर कीजिए, कर सकते दोनों पर। तो क्या रहेगा? हम फिर किस प्रकार से इसको राइट करेंगे, लिखेंगे? अगर मैंने लिखा a = IA, इसका मतलब क्या रहेगा? हम इन दोनों पर ही ऑपरेशन जो आपके रहेंगे यूज करेंगे। ये सिर्फ एक 100 पीस यहां पर रहेगा, ए इस पर कोई ऑपरेशन आपका यूज नहीं होगा, इसको ए ही लेके चलेंगे, इन पर हम यूज करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो ये क्या होगी? हमने कब तक यूज करना है? जब तक जो ए मैट्रिक्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको दी गई है, वो जब तक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल जाती या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं हो जाएगी, तब तक हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते रहेंगे। और यहां पर भी सेम ऑपरेशन जब आप यूज करोगे तो ये जो मैट्रिक्स आपकी है कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी। मान लेते बी मैट्रिक्स आपकी बन जाती है और ये सेम एज रहेगी, तो फिर यहां से क्या करेंगे? दोनों साइड हम क्या करते हैं? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई। तो ये तो आपका ए इनवर्स हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आपका आएगा। तो बी को हम क्या कहेंगे? बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बी क्या रहेगा? बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स आपका ये हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करता हूं, मैंने लिखा है इस प्रकार से, ध्यान रखें, ए
आई। फिर मैं किस पे ऑपरेशन यूज करूंगा, इस पर तुमने करना ही है, फर्स्ट रहेगी, यहां पर मैं इस पे यूज करूंगा, इस पर नहीं करेंगे, सेम चलेगी आपकी। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, आपके रहेंगे, देखिए अब ये आपका रहेगा किस पर रहेगा, ये आपका रहेगा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये रो पे चलेंगे फिर आपके ऑपरेशन सारे के सारे। और जब यहां पर बात करें फिर वही रहेगी, इसको कंटिन्यूसली आप ऑपरेट करते रहेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करोगे तो ये मैट्रिक्स ए आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, और ये ए जो मैट्रिक्स आपकी रहेगी अब ये सेम एज रहेगी, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी वो किसी और मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, मान ले तो बी बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स। तो फिर इस प्रकार से आपके पास आएगा, और फिर वही रहेगा यहां पर, आप फिर वही मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स के साथ, तो आपके पास यहां पर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो वही फिर रहेगा जो बी मैट्रिक्स हमें मिलेगी बाद में, वो क्या रहेगी, मैट्रिक्स ए का इनवर्स रहेगी। तो यहां पर हम कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे, कॉलम पर करेंगे, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो फिर कॉलम पर चलेंगे सारे के सारे, ये ध्यान रखना आपने। तो इस चीज का बस ध्यान रखें कि कॉलम पर कब अप्लाई करना है, रो पर कब अप्लाई करना है। आप फ्री है जिस पे चाहो कर सकते हो, आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो अपने रो पे अप्लाई करना है, और अगर आपने इस प्रकार से लिखा तो अपने कॉलम पे अप्लाई करना है। तो ये हमारा रहेगा मेन, इसका कंसेप्ट रहेगा कि कब हमने किस प्रकार से यूज करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इनको यूज करना है और सम सोल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज आपकी दी गई है 3.4, उसको सोल्व करते हैं। अब इसमें कुछ सम दिए बिल्कुल सेम रहेंगे सभी सम, क्योंकि मेथड एक ही रहेगा। कुछ सम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सम अपने बच्चों प्रैक्टिस करना है, ट्राई अपने खुद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6। इसको लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, रो में दी गई है 1 2 -1 और ये 3। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब आप स्टार्टिंग में ही चेक कर ले अपने किस को यूज करना है, अपने कॉलम को यूज करना है, रो को यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना पड़ेगा। अभी बताया था आपको, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए आई ए, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मैं रो पर ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करूंगा, एलिमेंट्री जो ऑपरेशन आपके रहेंगे। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस जो ए मैट्रिक्स आपके पास दी गई है उसको एक बार लिख लेते हैं 1 2 -1 3, और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी सेम ऑर्डर की, जो भी ऑर्डर आपको दिया गया है, ये ए आपका ऐसे ही रहेगी मैट्रिक्स सेम है। अब मुझे करना क्या है, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए जो मैं ऑपरेशन यहां पर यूज करूंगा वही ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई उस पर अप्लाई करने हैं। तो साथ साथ चलेंगे। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं इस प्रकार से लेके चलूंगा इसको, ये समझ ले एक बार। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दी हो जिसका ऑर्डर 2/2 हो, तो पहले आप क्या करें, पहले यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट उसको चेंज करें किसमें, 1 में, फिर सेकंड को करेंगे इसको 0, फिर इसको 1 और फिर इसको 0। आप इस प्रकार से चले तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, कि मिस्टेक आपकी नहीं होगी। अब क्योंकि यहां तो 1 ऑलरेडी दिया गया है, तो मैं इसको 0 बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं मैं, अभी मैंने बात की थी एलिमेंट्री ऑपरेशन की, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को और इसकी फर्स्ट रो जो आपकी दिखाई दे रही है 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूं तो 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार के ऑपरेशन हमने यूज करने मैंने यूज करना इसको R2 पर। तो इस प्रकार से आप लिखोगे R2 जो आपकी मैट्रिक्स की जो रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आएंगे एलिमेंट्स उनको फिर माइनस करना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से। तो क्या आएगा देखिए, अब क्योंकि मैंने R2 पर अप्लाई किया, चेंज सिर्फ R2 में आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको आप सेम एज लिखिए। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से माइंड में करें, अगर नहीं तो आप अलग से रफली इसको लिख कर फिर सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं तो। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 हो जाएगा, और मैंने माइनस करना, ध्यान रखें 3 -2 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ध्यान रखें इस प्रकार से। और यही ऑपरेशन जो मैंने अभी यूज किया है वही मुझे राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। फर्स्ट रो सेम रहेगी, इस फर्स्ट रो का डबल, और इसमें से माइनस करूंगा तो इसका 2 हो जाएगा, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 रहेगा। ऐसे ही 0 का डबल 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 को माइनस करो तो सेम एज
रहेगा। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर 1 चाहिए, यहां पर 0। पहले मैं ऐसे चलूंगा, इसको चेंज मैंने किया, पहले वो ऑलरेडी 1 है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको 0, फिर इसको और फिर इसको मैं चेंज करूंगा इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब मुझे यहां पर 1 चाहिए, तो मैं इस रो को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, अभी मैंने बात की थी। तो हम डिवाइड करेंगे R2 पर, हम यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। तो क्या करना है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2, यानी कि डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। तो फिर वही बात रहेगी, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एज रहेगी। 0 को 5 से डिवाइड करें 0 ही रहेगा, 5 को 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो फिर यही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में भी यूज करना है। अब ये फर्स्ट रो सेम, इसको 5 से डिवाइड किया तो 2/5 हो जाएगा, और 1 को 5 से किया तो 1/5, और ये एजिटी। अब क्या रहता है, देखिए अब 3 एलिमेंट आपके बन चुके हैं जो आपके होने चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब यहां पर मुझे चाहिए 0, तो क्या करूंगा, R1 में R2 को मैं ऐड करूंगा। अब यहां पर हम R1 पर करेंगे ऑपरेशन अप्लाई, तो क्या करना मुझे, R1 प्लस R2, R1 में R2 को ऐड करूंगा तो R1 में चेंज आएगा, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर आपका रहेगा, ये सेम रहेगी आपकी R2। अब जब 0 में 1 ऐड करें, 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही रहेगा, और -1 + 1 करेंगे 0 हो जाएगा। तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। और अभी जो ऑपरेशन हमने यूज किया लेफ्ट साइड में, उसको राइट में यूज कीजिए। तो क्या रहेगा, हमने क्या किया है, R1 R2 को ऐड हमने किया, तो 1 में इसको ऐड कैसे करेंगे, 1 + -2/5, तो 5 × 5 -2 करेंगे 3 रहेगा, तो ती हो जाएगा 3/5, और 0 में ऐड करेंगे तो आपका सेम रहेगा 1/5, और ये सेम एज रहेगी -2/5 और ये 1/5। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो हमें इसका इनवर्स मिल चुका है। तो अब इनवर्स में क्या रहेगा, क्या मिलेगा, देखिए अब क्या लिखेंगे इसको, अब A को जब इधर लेके आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार बाद में अपने कैसे लिखना, A इनवर्स इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपको ये मिली है इंटरचेंज करके, तो ये आपकी रहेगी 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ आपको ऐसे ही दिया है, सभी क्वेश्चन आपके ऐसे ही आपने यूज करना, बस प्रैक्टिस आपने करनी, ध्यान रखें। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स यहां भी दी गई है, उसको लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहां पर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो अब चाहो तो कॉलम का यहां पर यूज कर सकते हैं, रो का भी यूज करें। अगर आपने रो का यूज करना तो इस प्रकार लिखेंगे A इज इक्वल टू IA, तो फिर आपने इन दो पर अप्लाई करना है और रो ऑपरेशन आप यूज करेंगे। अगर कॉलम पर करना हो तो आप कॉलम पर भी कर सकते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AI, फिर आपने फर्स्ट और इसके लास्ट पर यूज करना है, तो कॉलम पर भी कर सकते हैं। चलिए एक हम कॉलम से कर लेते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि कॉलम से भी हम किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो A जो मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 1 1 1, और यहां पर भी अब ये A तो आपका यहां पर ध्यान रखें A ही रहेगा, यहां पर जो लेके चलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या 2/2, तो 1 0 0 1 इस प्रकार से आपकी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर बात वही रहेगी बच्चों, हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 रहेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट आपका इसको 1 हमने करना है, तो क्या कर सकते हैं, अब हम कॉलम पर अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखें हमने इसको यूज किया है, इस प्रकार से लिखा है, तो आप कॉलम पर अप्लाई करेंगे, C1 C2 पर यूज कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं C1 में से C2 को माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा देखिए, अब मैं C1 पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो C1 माइनस C2, तो क्या होगा देखिए, अब 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और ये आपका सेम। तो यही ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में भी यूज करना। चलिए 1 में से 0 को माइनस करें 1 रहेगा, 0 - 1, तो ये माइनस का आपका हो जाएगा।
चलिए अब क्या करना, हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आपका ऐसा है, अब इसको हमने 0 करना है। तो क्या कर सकता हूं, अब C2 में से C1 को माइनस कर दें। अब C2 पर हम करेंगे यूज, तो C2 माइनस C1। चलिए अब C1 तो सेम एज रहेगी, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब 1 में से 1 को माइनस किया 0 हो जाएगा, और 1 में से 0 को किया 1 ही रहेगा। यहां भी सेम एज करेंगे। अब ये फर्स्ट कॉलम आपका सेम रहेगा, ये A इंटू ये सेम, क्योंकि हमने ऑपरेशन यूज करना है किस पर, C2 पर, तो C2 में ही चेंज आएगा। अब 0 में से 1 को माइनस करें तो माइनस का 1 आएगा, और 1 में से माइनस को माइनस करेंगे, ध्यान रखें, तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये आ जाएगी, और इसका आंसर फिर क्या लिखे, अब A इनवर्स क्या होगा हमारे पास, A इनवर्स इज इक्वल टू, कैसे निकालना है, दोनों साइड हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार से आएगी इसकी 1 -1 -1 और 2, तो ये इस A मैट्रिक्स का इनवर्स रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सभी ऐसे ही हैं, इस एक्सरसाइज में कोई अलग और रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है। हमने एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन जो आपके है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके, उसका यूज करना है। इस प्रकार से ध्यान रखें, जब आप यूज करते हैं ऑपरेशंस को, अगर मैंने यहां पर इसको 0 कर दिया तो मैंने ऐसा ध्यान रखना कि मैं कोई और ऑपरेशन यूज करूं तो ये चेंज ना हो, ये 0 है 0 ही रहे, 1 है तो 1 ही रहे, तो ये कोशिश जरूर करें, और इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बुक में, देखिए आपके क्या दिया गया है। अब थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया, एक मैट्रिक्स यहां भी दी गई है, इसका फाइंड करते हैं इनवर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम एज ही आपका रूल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां मैट्रिक्स हमें दी गई है, इसको लेट कर ले, तो लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अभी आपके दिए गए एलिमेंट्स इस फॉर्म में, इनवर्स निकालना, आप रो पे चाहो तो रो पे अप्लाई कीजिए, कॉलम पे चाहो कॉलम पे कर लीजिए, मर्जी आपकी है। तो मैंने यहां पर लिया A इज इक्वल टू IA, तो मैं यानी कि अब समझ चुके आप किस पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, रो पर। तो यहाँ पर रो पर मैं ऑपरेशन यूज करूंगा, रो पे ही फिर मैंने कंटिन्यू करने पड़ेंगे, फिर मैं बीच में कॉलम पर अप्लाई नहीं कर सकता। चलिए अब मैट्रिक्स A में क्या दी गई है, 1 0 3 1, और सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये A आपका सेम, एक 100 पीस के लिए बस ये, इसका हमने कुछ यूज नहीं करना, साथ लेके चलेंगे तो कंटिन्यू इस प्रकार से। अब यहां पर तो बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि आपके 3 एलिमेंट्स तो बिल्कुल जो आपको चाहिए वही दिए गए, सिर्फ हमने क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं आप इसमें, क्या करें, अब मैं R1 पर यहां पर ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, R1 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को, और R1 में से माइनस कर दीजिए, आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, R1 पर हमने यूज किया तो R1 ही चेंज होगी, R2 पे कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब इसका 3 टाइम 0 का 3 टाइम 0 रहेगा, और 1 में से माइनस करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखें, जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया वही आप राइट हैंड साइड में यूज करेंगे। चलिए अब ये तो सेम रहेगी हमारे पास मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है। अब यहां पर यूज करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा, 1 में से माइनस किया तो 1 ही आपका रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 0 में से माइनस करना तो माइनस का 3। तो ये अब यहां से हमारे पास क्या इसका है, इसका इनवर्स, देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 -3 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स जो आपको दी गई है उसका इनवर्स रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इसका फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स हमें दी गई बच्चों दी गई है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, वो आपकी है 2 5 3 7। यहां भी रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, तो फिर आपका रहेगा A इज इक्वल टू I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो मैट्रिक्स A आपके पास क्या दी गई है, 2 5 3 7, और सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यूज करेंगे इनटू A।
तो फिर वही रहेगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, हमने क्वेश्चन कुछ कर लिए हैं। तो हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। कैसे हम कर सकते हैं? अब रो को हमने चूज किया तो रो के अलोंग ही चलेंगे, इसको लेके हम। चलिए अब क्या करें, अगर मैं मैट्रिक्स को यहां पर यूज करता हूं R1 पर, तो मैंने क्या यूज करना है, मैं R1 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 के साथ और इसमें से R2 को माइनस। हमने क्या यूज किया, देखिए मुझे यहां पर 1 चाहिए, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा और 5 माइनस करें तो 1 बन जाएगा। हम इस प्रकार चलेंगे, पहले इसको 1 फिर 0 फिर 1 और 0 इसको बनाएंगे। चलिए तो क्या आएगा, देखिए अब हमने क्या करना, R3 को जो हमारी रो है R1 रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 6 हो जाएगा और फिर R2 ये माइनस करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा और इसी प्रकार से इसको 3 से क्या 9 हो जाएगा और फिर 7 माइनस करेंगे तो आपका क्या रहेगा 2 और ये आपकी सेम। और यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उस पर यूज करेंगे। क्या रहेगा, देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो जाएगा, 0 माइनस किया तो 3 ही रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 ही रहेगा और 1 माइनस किया तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। चलिए अब क्या करना हमने, अब इसको मुझे चाहिए इसको 0 यहां पर, तो क्या करूं, इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 के साथ, किसको, अब मुझे ऑपरेशन यूज करना है R2 पर, तो मैं क्या करूंगा R2 माइनस 5 इंटू R1। देखिए फिर क्या आएगा, अब R1 सेम रहेगी, अब इसको 5 से क्या 5 और माइनस करेंगे इसमें से तो 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 7 में से माइनस किया 3 आपका रहेगा यहाँ पर। तो सेम यहां भी ऑपरेशन यूज करना है। अब R1 नो चेंज, तो इसको 5 से किया 15 हो जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 15 यहां पर, इसको 5 से किया माइनस 5 और माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा और ये आपकी सेम। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक इसको हमने चेंज करना है एलिमेंट्स को और एक हम इसको चेंज करें। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं -3 से, देखिए अब मुझे R2 पर यूज करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन में। क्या कर रहा हूं, R2 को मैंने क्या किया -1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हमारे पास रहेगा, देखिए बच्चों यहां कर लेते हैं। अब क्योंकि हम यूज कर रहे हैं किस पर, R2 पर, चेंज किस में आएगा, R2 में ही। क्या किया है हमने, डिवाइड करना R2 के प्रत्येक एलिमेंट्स को किसके साथ, 3 माइनस का, तो ये 0 को डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, 0 ही रहेगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आप ऐसे लिखिए 3 इंटू, तब भी आपका वही रहेगा 1, या डायरेक्ट -3 से डिवाइड करें तब भी आपका सेम रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। और यही एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट साइड में क्या हमने किया है, अब जो सेकंड रो है इसको हमने डिवाइड करना -3 के साथ, तो ये सेम एज रहेगी 3 -1, तो इसको -3 से किया तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस का 2 और ये a। चलिए अब क्या रहता है, एक एलिमेंट हमारे पास और है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इसको 0 करना है तो क्या कर सकते हो आप इसमें। अब हम क्या करेंगे, R1 पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करेंगे, तो R1 माइनस में 2 टाइम ऑफ R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करना है, तो चेंज R1 में आएगा, R2 सेम रहेगी, R2 हमारे पास यहां पर सेम रहेगी। चलिए अब क्या करना है, अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही रहेगा और 1 में से 0 को माइनस किया जाएगा तो आपका 1 ही रहेगा। चलिए अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और यही ऑपरेशन आपने इस मैट्रिक्स पर भी यूज करना है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई 10, 3 - 10 -7, 2 से मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा और माइनस करेंगे, ध्यान रखें -1 माइनस करना 4 को तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3 रहेगा और ये सेम। तो क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा, देखिए अब A इनवर्स इज इक्वल टू -7 5 3 -2, तो ये इसका हमारा इनवर्स रहेगा। डियर स्टूडेंट, सारे के सारे आपके क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 14 तक जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर की रहेगी। अब 15 to 17 जो क्वेश्चन आपके हैं
करना वही है, लेकिन यहां पर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। इन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपको दिया गया वो क्या है, 3/3 दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ध्यान रखें। तो अब इनका भी हमने इनवर्स फाइंड करना है और इसी प्रकार से फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया उसको देख लेते हैं। क्या दिया हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 15 में जो मैट्रिक्स हमें दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है, लेट मैट्रिक्स ए, और जो हमें मैट्रिक्स ए दी गई है वो है जो फर्स्ट कॉलम है 2 2 3, सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स है 3 2 -2 3 3 और ये 2। तो ये हमें मैट्रिक्स दी गई है और हमने क्या करना है, इनवर्स इसका फाइंड करना है। तो यहां भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करेंगे। तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा फिर A इज इक्वल टू आई, ए आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए मैट्रिक्स A क्या है उसको लिखें पहले 2 2 3 -3 2 और -2, फिर 3 3 और ये 2 आपका रहेगा। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर रहेगी, राइट साइड में 1 0 0 0 1 0, इस प्रकार से आपकी ये रहेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, और ए सेम एज रहेगी आपकी। अब वही हमने करना है, क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने चेंज करना है। और किस में चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है सभी आपके क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या करना, 0। तो पहले हम 0 बनाने की कोशिश करें एलिमेंट्स को। तो क्या हम कर सकते हैं, देखिए इसमें बच्चों, अगर मैं सेकंड रो में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, हम पहले क्या करते हैं, सेकंड रो पे अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। तो R2 पर हम यूज करेंगे, R2 में से R1 को मैंने माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर आपका 1 या 5, यहां पर 0 आपका हो जाएगा। चलिए क्या बनता है देखिए, अब क्योंकि मैंने यूज ऑपरेशन R2 पे किया, चेंज भी R2 में ही आएगा, बाकी सेम रहेंगी, फर्स्ट रो सेम रहेगी, थर्ड भी सेम रहेगी। चलिए अब R2 माइनस R1, 2 -2 0 हो जाएगा, 2 -3 है, माइनस करेंगे ध्यान रखें तो +5, 3 - 3 आपको हो जाएगा 0। और यही ऑपरेशन आपने बच्चों यहां भी यूज करना है। फर्स्ट रो सेम रहेगी, वही बात फिर यहां पर थर्ड रो भी सेम रहेगी, और चेंज आएगा सिर्फ सेकंड रो में। तो क्या किया हमने, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, 0 - 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 - 0 तो 0 1 ही रहेगा, और 0 - 0 आपका 0 रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए, अब यहां पर 0 आपका हो चुका है, यहां पर 0 आपका हो चुका है। अब यहां पर 1 हम कर सकते हैं इजीली, इसको अगर 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। चलिए अब R2 को हम डिवाइड करते हैं, R2 को 5 के साथ, तो सिर्फ हम इन्हीं एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, ध्यान रखें। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहां पर, फिर वही बात, फर्स्ट रो सेम रहेगी, लास्ट भी सेम रहेगी। तो यहां पर 0 को 5 से करेंगे 0 ही रहेगा, 5 को 5 से 1, ये 0। और यहां भी बच्चों ध्यान रखें, यहां पर ध्यान रखें, गलतियां होती हैं यहां पर, हम यहां तो इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ यहां मिस्टेक कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करें, फिर मिस्टेक नहीं होगी, और कोशिश करें कि 0 बनाने की कोशिश करें, पहले 1 बने तो 1 बना लीजिए। कोई भी रूल आप कैसे भी यूज करें, कॉलम पर करें, रो पर करें। अब हमने क्या किया है, R2 को 5 से डिवाइड, तो फर्स्ट रो सेम, थर्ड रो सेम, और इसको 5 से डिवाइड, तो हो जाएगा -1/5, ये 1/5 और ये 0/5, यानी कि 0 ही रहेगा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब देख किसको हम चेंज करें, किसको करें। अब यहां पर मुझे 0 चाहिए, यहां पर 0, और यहां पर मुझे 1 चाहिए। तो क्या मैं कर सकता हूं, देखिए अब मैं किस पर अप्लाई करूं ऑपरेशन। अब मैंने क्या किया है, R1 में से R3 को माइनस किया, या इंटरचेंज करके माइनस कर लीजिए, मर्जी है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं R1 पर ऑपरेशन यूज करने जा रहा हूं। क्या करना हमने, R1 में से R3 को माइनस, R1 में से R3 को माइनस मैंने किया, ध्यान रखें। तो क्या होगा, चेंज किस में आएगा, R1 में सिर्फ। तो क्या होगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा,
3 माइनस 2 प्लस का हो जाएगा तो यहाँ -1 ही रहेगा, और 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, और बाकी आपकी जो रोज हैं वो सेम रहेंगी, 0 1 0 3 -2 और ये 2। 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 ये 0 रहेगा, और 0 माइनस 1 ये माइनस का 1 हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। -1/5 1/5 0, और थर्ड और भी सेम रहेगी 0 0 1, और ये आपके साथ में रहेगा। अगर मैं R1 में R2 को ऐड करूं तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। चलिए हम क्या करें, पहले R1 पर फ्यूज करते हैं, R1 प्लस में R2 तो क्या होगा, फिर वही R1 में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, जब ऐड करेंगे ये सेम एज रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। तो 0 बनाने की कोशिश करें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके हैं उनको, और ये फिर सेम रहेगा, 0 1 0 3 -2 और ये 2। तो सेम ऑपरेशन अब यहां भी यूज करना। हमने क्या किया है, R1 + R2, तो इसको जब ऐड करूंगा तो क्या होगा, 1 -1/5 तो ये अब करेगा 4/5। यहां पर जब ऐड करूंगा 1/5 रहेगा, और ये माइनस का 1 ही आपका रहेगा। इसके बाद ये सेम रहेंगे, -1/5 1/5 0 0 0 और 1। चलिए अब आपके एलिमेंट से 0 हो चुके हैं, इनको हमने 1 1 करना है, अब बाकी को हमने 0 करना है, इसको हमने 1। तो क्या करें, अब हम करेंगे, अब R3 पर ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, R3 + 2 टाइम ऑफ R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो तो ये 0 बन जाएगा। चलिए क्या होगा, देखिए फिर अब ये सेम रहेगी, 1 0 1, ये भी सेम 0 1 0, तो इसमें चेंज आएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम रहेगा 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें ऐड करूंगा 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 ही रहेगा। अब यही ऑपरेशन फिर हमने राइट साइड में भी यूज करना, ध्यान रखें, यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ तो हम कर लेंगे इसको। तो अब हमने क्या किया है, R3 + 2 टाइम ऑफ R3, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाकी पहले इसको लिखे सेम, 4/5 1/5 -1, और ये भी सेम रहेगी, -1/5 1/5 और 0। इसमें हमने चेंज करना, क्या चेंज करना है, R3 में ऐड करेंगे इसका डबल, तो 2/5 हो जाएगा, माइनस ये भी 2/5 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 रहेगा, और इसको वो ऐड करेंगे 1 में, तो 1 ही आपका रहेगा। हमने इसको 0 करना, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूं, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस पर, R3 पर, तो क्या करना मुझे, R3 पर अप्लाई, R3 में मैं ऐड करूंगा 3 टाइम ऑफ R1, ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है, तो हमने R3 पर चेंज करना है, तो R3 ही चेंज होगी, बाकी दो आपकी सेम रहेंगी। कौन सी, फर्स्ट रो सेम रहेगी, सेकंड भी सेम रहेगी, और थर्ड रो जो आपकी क्या हो जाएगी, इसमें चेंज क्या आएगा, अब हमने करना R3 में ऐड किसको, 3 टाइम ऑफ R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 इसमें ऐड किया तो 0 हो जाएगा। 0 को 3 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 को 3 से करके इसमें ऐड करेंगे, बच्चों ध्यान रखें, तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा। और फिर आपको पता है यही ऑपरेशन जो आपने लेफ्ट साइड में यूज किया, राइट में यहां भी यूज करोगे, तो क्या इसमें चेंज आपका रहेगा, अब फर्स्ट और सेकंड रो सेम रहेगी, तो उसको लिख लेते पहले एक बार, 4/5 1/5 -1 -1/5 1/5 और ये 0। चलिए अब क्या करना, हमने R3 को 3 से मल्टीप्लाई, ध्यान से करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, देखिए ये 12 हो जाएगा /5, और इसमें से हमने क्या करना, ऐड किसको, -2/5 को, तो क्या रहेगा 10/5, तो 2 आपका यहां पर आएगा। ऐसे आप ऐड करें, ध्यान से करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से करना बच्चों, 3 से करके ऐड करेंगे, 3 से तो 3 हो जाएगा, और ये 2 ऐड करेंगे 5/5 1,
और जब इसको हम 3 से ऐड करके मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, और ये आपका सेम। थोड़ा ध्यान से करें, थोड़ा जो ये लेंथी सम रहेगा कि इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है 3/3 ऑर्डर है। अब हमें क्या यहाँ पर और चाहिए, ध्यान रखें यहाँ पर 1 हमें चाहिए, तो मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर क्या करेंगे R3 पर ऑपरेशन यूज करेंगे, तो क्या रहेगा R3 को आपने क्या करना डिवाइड करना है 5 के साथ, तो क्या आएगा बाकी सेम रहेंगी, फिर वही 0 1 0 और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 रहेगा, आपका 1 हो जाएगा। यहां भी डिवाइड करेंगे तो ये 4/5 1/5 -1 सेम एज, ये भी सेम एज रहेगी, और सिर्फ चेंज कहां पर आएगा R3 में। इसको हमने 5 से डिवाइड करना, तो क्या हो जाएगा 2/5 1/5 -2/5। चलिए अब देखिए बच्चों क्या इसमें और रहता है ताकि ये बन जाए आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 तो है, यहाँ पर -1 है, इसको 0 पहले कर लेते हैं एक बार। क्या करेंगे R1 में से R3 को माइनस करेंगे, R1 में से R3 को माइनस कर दीजिए, तो R1 पर हम यूज करेंगे ऑपरेशन अब R1 माइनस R3। चलिए क्या हो जाएगा देखिए लेफ्ट साइड में, अब ये तो सेम रहेगा -1, ये 0 ही रहेगा, और जब 1 -1 करोगे 0 हो जाएगा, और बाकी आपकी रो सेम रहेंगी। इसके बाद यही आपने करना राइट हैंड साइड में, ध्यान से करें, यहां मिस्टेक हो सकती है क्योंकि अब फ्रैक्शंस में एलिमेंट आपके सभी हैं। हमने क्या करना है R1 में से R3 को माइनस, तो 4 - 2 2/5 रहेगा, 1 माइनस ये 0 हो जाएगा आपका, और माइनस करना इसको ध्यान रखें, ये प्लस का होगा 5 माइनस के तो -3/5, और ये सेम रहेंगी -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और ये माइनस का 2/5। अब क्या इसमें रहता है देखिए, अब सिर्फ बच्चों एक ही एलिमेंट्स आपका ऐसा है जिसको हमने चेंज करना। क्या इसमें चेंज करेंगे, अब यहां पर जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स में जो फर्स्ट आपका एलिमेंट माइनस है, तो क्या करेंगे -1 से सभी एलिमेंट्स को R1 के डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं करने जा रहा हूं R1 पर, तो R1 को क्या करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो, -1 से मल्टीप्लाई किसको हमने करना है R1 को, तो क्या चेंज आएगा सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये 1 और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव होगा ना ही आपका नेगेटिव रहेगा, और बाकी आपकी रो सेम रहेंगी 0 1 0 0 0 1, और ये आपकी बन चुकी है अब आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेम चेंज यहां भी R1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज -2/5 0 +3/5, और यहां -1/5 1/5 0 2/5 1/5, और ये लास्ट एलिमेंट आपका 2/5। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका इनवर्स किसका, और साथ में ध्यान रखें बच्चों यहां पर साथ में A यहां भी रहता है, और यहां भी आपका रहेगा A। तो मैट्रिक्स A का इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, A इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 -1/5 एंड 2/5, फिर सेम 0 1/5, और यहां भी 1/5 3/5 0 और ये -2/5। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स जो आपकी कैसे ऑर्डर की हो 3 × 3 उसका भी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसके और हैं बच्चों, सेम एज करना अपने, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेंगे ये, यहाँ पर ध्यान से करें, प्रैक्टिस करें, रो पर अप्लाई कीजिए या फिर कॉलम पे कीजिए, आपकी मर्जी है। बुक में एग्जांपल दिए उनको पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए। तो इस प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब लास्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है बुक में वो एक आपका एमसीक्यू जिसको करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन जो आपके इस टाइप के हैं आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए एक बार। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों में इस प्रकार से दिया गया है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, दोनों मैट्रिक्स क्या है ए और बी एक दूसरे का इनवर्स हैं, तो इनमें से कौन सा आपका ट्रू होगा। अब यहां पर फर्स्ट दिया है ए बी इंटू बी ए, और हमने जब प्रोडक्ट की बात की तो ये ट्रू नहीं होता है। जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें a इंटू बी और b इंटू ए तो सेम नहीं रहेगा, तो आपका ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। और यहां पर कहा ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0। अब जब 2 मैट्रिक्स यहां पर कहा कि एक दूसरे का इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। और यहां पर दिया है ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी आपका ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा, अगर दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है तो आपके पास ये होना चाहिए ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से बच्चों अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन क्या है आपके, उनको यूज कैसे करना, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना है, आज हमने इस वीडियो में सीखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, टॉपिक आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।